नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बच्चा अपनी बात चल रही है वहां पर रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड 26। इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। पार्ट 17 तक अपन आ चुके हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर वहां पर। और आज जैसे पिछली क्लास के अंदर बच्चों ने कहा कि सर आपने हर सवाल का आप लिखा करते हो कि कौन से टॉपिक का, पिछली बार नहीं लिखा। कोई बात नहीं बेटा, इस बार लिख दूंगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है। तो बिना देरी किए बिना चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अपन पहला सवाल आपके पास में है, द फार्मर फास्टेंड द बुल टाइटली टू द स्टेक। द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज। अगले ने मुझे यहां पर क्या दिया, आपका सेंटेंस दिया है। तो ये जो क्वेश्चन आता है इसे अपन कहते हैं आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का सवाल। स्ट्रक्चर में तो आपके सिलेबस से बाहर नहीं, आपसे पूछा जा सकता है। कहीं पर सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है तो आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। सवाल बच्चा किसका, आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का है, ठीक है। द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज, इसका जो आपका सही सवाल क्या बनेगा। तो अगले ने कहा कि किसान है, किसान ने फासंड, फासंड का मतलब होता है बांधा, ठीक है, बांध दिया। ये तीनों फॉर्म आनी चाहिए, फासन, फासंड, फासंड, ठीक है। फास्टंड नहीं होगा, फासंड। इस तरीके से द बुल, बैल को उसने बांधा, टाइटली कसकर बांधा, टू द स्टेक, खूंटे से बांधा, ठीक है। तो अब यहां वाले पार्ट में एक चीज ये चेक करो कि कौन सा स्ट्रक्चर टोटल गलत है। पहले उन पर अपन चले जाते हैं। बेटा एक ही सेंटेंस में डिड और डिड ये दो बार नहीं आएगा, ठीक है। फिर बताओ डज और डिड ये दोनों बार नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगली चीज यहां पर चेक करो बच्चा आपका, अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर डज और डिड ये अप्लाई नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर डू और डिड दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं। तो सुनो, यहां पर अपने पास में डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये आपका वॉट है, ये बच्चा वहां पर WH वर्ड है, उसका काम कर देगा आपका, ठीक है। और फिर यहां पर ये जो डू है ये किसका काम करेगा, बताओ। देखें आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। तो इसका जो आपका रियल क्वेश्चन फ्रेम होना है वो बनेगा व्हाट डिड द फार्मर डू। किसान ने क्या किया, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पर सब्जेक्ट और उसके बाद में आपका मैन वर्ब और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्लेम इज ब्लैंक ऑन मॉरल ग्राउंड्स। ये बेटा सवाल है कंफ्यूजेबल वर्ड्स का, कंफ्यूजेबल वर्ड्स का है, भ्रामक शब्दावली का है आपका, ठीक है, या फिर रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स का है, भ्रामक शब्दों का है, या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए शब्दों का है। तो अगला ये कह रहा है कि हर क्लेम इज ऑन मॉरल ग्राउंड्स, उसका जो दावा है नैतिक धरातल के ऊपर न्यायोचित ठहराया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चा है पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में मुझे क्या चाहिए बेटा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर चाहिए होता है, ठीक है। ये इस बी का काम करेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो अपने पास में वर्ब होता है न्यायोचित ठहराने के लिए जस्टिफाई। बताओ इसे क्या बोलेंगे बेटा, आपका वहां पर जस्टिफाई। अगर जस्टिफाई का मैं सेकंड फॉर्म लेना चाहूं तो बच्चा ये बनेगा कौन सा, आपका वहां पर जस्टिफाइड बनेगा। और इसका थर्ड फॉर्म बच्चा मैं लेना चाहूं तो ये वापिस बेटा जी वहां पर क्या बन जाएगा, आपका जस्टिफाइड बन जाएगा। जस्टिफाई, जस्टिफाइड और फिर क्या आएगा, जस्टिफाइड। तो ये लीजिए इसका आंसर बनेगा। यहां पर बाकी चीजों को आप चेक करते हैं तो ये प्रॉपर वे नहीं हो सकता। जस्टिस, जस्टिफाइंग तो ING में आ गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये ऐसा कोई शब्द वहां पर बनता ही नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। एडमिटेंस ब्लैंक टू हिम बाय द गार्ड। गार्ड के द्वारा, रक्षक के द्वारा उसको दी जाने वाली स्वीकारोक्ति है, स्वीकृति है, उसके लिए मना कर दिया गया। तो आप ये चेक करें, ये जो सवाल अपने पास में है बच्चा ये सिंटैक्स का है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड का है, और साथ में किसका है, आपका टेंस का सवाल भी वहां पर, दोनों का मिक्सेशन इसमें दिया हुआ है। एडमिटेंस आपके पास में सिंगुलर है, एक वचन है आपका वहां पर, और अगर एक वचन होगा तो एक वचन के लिहाज से आप देखना चाहेंगे तो एक वचन के अंदर वर अप्लाई नहीं होता है, एक वचन में आर अप्लाई नहीं होता है। अब यहां बचा कौन सा, आपका वॉज और विल वाला। तो वॉज एक वचन में आता है, एडमिटेंस के साथ विल भी आ सकता है, लेकिन विल के साथ में जब बी लगा दिया तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां अप्लाई नहीं हो सकता है। तो अब आप यहां आंसर निकाल लेंगे, वॉज रिफ्यूज्ड। वॉज आपका बी फॉर्म है, रिफ्यूज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपसे पूछा गया है। अगले सवाल पे आओ। द वुंडेड मैन ब्लैंक बाय सम बॉयज।
जो घायल आदमी है उसे कुछ लड़कों के द्वारा मदद दी गई या सहायता वहां पर दी गई। तो ये जो सवाल है ये फिर से बच्चा किसका है, आपका सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का है और साथ में आपका टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। द वुंडेड मैन, घायल आदमी, ठीक, ये एक वचन है, एक वचन के हिसाब से बहुवचन की चीजों को यहां से हटाओ, वर आपका बहुवचन है बाहर हो जाएगा, आर आपका बहुवचन है बाहर हो जाएगा। अब अगली चीज विल आ गया तो विल के साथ बी लग सकता है, सीधा बीइंग वहां पर आता ही नहीं है, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। तो इसमें एक वचन के हिसाब से आपके पास आएगा वॉज प्लस में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव नेचर आपको वहां पर दिया गया है। अगले सवाल पे आ जाओ। आई डिडंट मीन या डिडंट मीन eat anything but the cakes looked so good that I couldn't resist। मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल इरादा नहीं था लेकिन केक इतने अच्छे दिखाई पड़े कि मैं अपने को खाने से रोक नहीं पाया, प्रतिरोध वहां पर नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप एक चीज ये देखें कि डिड दे दिया आपको, अगर डिड के साथ में वहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वर्ब के साथ वर्ब आपको जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चा आप क्या लेकर आएंगे बताओ, देखें आपका वहां पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। तो यहां से जो चीज नहीं आ रही है उसको हटा दीजिएगा, जैसे दैट वाला पार्ट यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर अगली चीज रेजिस्ट, रेजिस्ट जो नॉन फाइनाइट वर्ब लेता है, ठीक है, वो गौर करना वहां पर कौन सा लेता है अपने पास में, ये मैं बता दूं आपको कि आपके पास में यहां पर इसके साथ में जो सेंस रखता है वो किसका लेता है बताओ, आपका वहां पर वर्ब के फॉर्म का, मतलब वर्ब सीधा सीधा क्या लेना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या मैं इंफिनिटिव लेकर आऊं या फिर आपका नॉन फाइनाइट के अंदर आपका वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेकर आऊं, ये चीज आपको वहां पर चेक करनी है। मैं क्या कर रहा हूं, आई डिडंट मीन टू ईट एनीथिंग। ठीक है, मैंने कुछ भी खाने का मन नहीं बनाया था आपका वहां पर। ठीक है, बट द केक्स लुक सो गुड, लेकिन केक इतने अच्छे दिखाई पड़े दैट आई कुडंट रेजिस्ट ट्राइंग, कि मैंने वहां पर आपका कोशिश करने से एतराज नहीं किया। तो अगर रेजिस्ट आता है तो ये क्या लेता वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी के नेचर में नॉन फाइनाइट में आपका लेकर चला जाता। तो आंसर आप देखना यहां वाले पार्ट में अपने पास में क्या है, ईटिंग वाला सेंस नहीं अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, यहां वाले सेंस में अगर आप लेकर चलेंगे बच्चा तो यहां पर आपके पास में टू ईट है और यहां टू ट्राई है, नहीं आएगा। इसमें बेटा जी क्या आ जाएगा बताओ, आपका टू ईट और टू ट्राई, ये पहली है, लेकिन मैं नीचे वाले को काटूंगा नहीं। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो दूसरी प्राथमिकता में इसे लेकर आ सकता हूं। ठीक है, मैं इसे भी नहीं काटूंगा। ठीक है, ये कौन से में चला जाएगा आपका वहां पर तीसरी प्राथमिकता, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा अपन एक डिटेलिंग नेचर है उसकी बात भी वहां पर बेटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इस चीज को आप अगर हल्का सा देखते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज इसमें यह मिलती है कि सर कंफ्यूजन इसमें कम है या ज्यादा है, ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, रीजन किस बात का है कि मैं इसमें फुल इंफिनिटिव लूं या फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लूं। तो बेटा आपने देखा होगा इसके अंदर वहां पर कि अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर वहां पर की भी वरीयता, तो आंसर आपके पास में आया, लेकिन वरीयता के आधार पर आप देखते हैं तो वरीयता के आधार पर इसमें ये पहले के बाद में ये दूसरा और ये कौन सा आ जाएगा आपका वहां पर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये सवाल किसका है, आपका टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, या फिर आपका फाइनाइट में भी नहीं बल्कि नॉन फाइनाइट ज्यादा है इसमें आपका। अगले पे आओ, आई एम ए प्रोफाउंड नेचर लवर, मैं वहां पर प्रकृति का बहुत ही गहरा प्रेमी हूं। यहां पर चेक करना, अगले ने टेक क्वेश्चन पूछा तो पहली बात तो यहां पर आप कोमा लगाएंगे। टेक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा रखा है कौन सा, कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे, मतलब नोट आना चाहिए। ठीक, लेकिन एक चीज ये सीखना, अगर यहां पर नोट नहीं है, मुझे एम के साथ क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है, और इसका शॉर्ट में बनाता हूं तो ये एमेंट कभी नहीं बनेगा, ये आप गांठ बांध लेना। एम के साथ में यहां पर नोट जोड़ने पर एमेंट इंग्लिश में कभी नहीं बनता है। इसका जो नेचर आपके पास में आएगा ये नेचर इस तरीके से जाएगा, एम के साथ नोट जोड़ते हैं उसके वेरिएशन आपके पास में दो आ जाएंगे, या तो इसका क्या बनेगा बच्चा वहां पर आपका आरंट, या फिर बेटा यहां पर इसका क्या बनेगा एंट, या तो आरंट आएगा या फिर इसमें क्या आना चाहिए आपका एंट आना चाहिए। ये दो इसके बनते हैं, स्पेलिंग चेंज हो जाता है। तो एम का आप किसी भी एंगल से अगर परखेंगे तो वहां पर इज नहीं होगा, बाहर हो गया, एम का वर नहीं बनेगा, बाहर हो गया, एम का डू नहीं बनेगा, तो एम का बनने वाला है वो क्या रहेगा बताओ आपका वहां पर ये रहेगा। ठीक है, आई का आई वापिस आप लेकर आ जाइए। ये जो सवाल है ये सवाल किसकी तरफ चला गया बताओ आपका वहां पर टेक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेक उसके तहत आ गया।
अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट लो, द चाइल्ड ब्लैंक फॉर द लास्ट 1 आवर। यहां पहचान का वर्ड आपका 4 है, 4 के साथ में टाइम आ गया। टाइम अपने पास में एक ही है बच्चा आपका वहां पर कि पिछले 1 घंटे से सिंस या 4 या टाइम, सिंस या 4 या ऑल के साथ अकेला टाइम वर्ड आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तो यहां पर क्या लगाते हैं बताओ, देखिए हैज या हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहले बीइंग लेता है। हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द चाइल्ड एक वचन है, यहां हैज ले लेगा, पार्टिकल बीन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन जाएगा, स्लीपिंग वहां पर बनेगा। तो यहां पर इसमें वर्ब के सेकंड का या फिर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का या पास्ट कंटीन्यूअस का ऐसा कोई सेंस वहां रहना नहीं चाहिए। ये जो अपने पास में आएगा, ये सवाल फिर से किसका है, टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव ऑलरेडी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन पहले ही पहुंच चुकी थी या फिर निकल चुकी थी। ठीक है, यहां पहुंचने वाला नहीं बल्कि निकलने वाला मीनिंग आपको दिया हुआ है। ये जो सेक्शन है किसका, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। यहां वेन आ गया और वेन यहां कब का मीनिंग नहीं दे रहा बच्चा, किसका मीनिंग दे रहा बताओ आपका वहां पर, जब का मीनिंग दे रहा है। यहां पर जो रीस्ट आ रहा है, रीस्ट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये काम पूरा हो गया। तो वेन वाले का पार्ट में जो काम बाद में पूरा होता है उधर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो काम पहले पूरा होता है उधर पास्ट परफेक्ट या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर लेते हैं। तो यहां पर अपने पास में लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट बनता, तो यहां आंसर क्या आएगा, हैड लेफ्ट आएगा। बाकी चीजें अगर आप चेक करते हो तो आप गौर करो, हैज के साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कभी लगता नहीं है। टाइम पास्ट का है तो प्रेजेंट हैज इसमें आ नहीं सकता आपका। ठीक, अब इसमें अपने पास में क्या दिया हुआ बताओ आपका, वॉज लेफ्ट, ये पैसिव का है, मुझे स्ट्रक्चर किसका देना है, आपका एक्टिव का देना है। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखना जरा, आई ब्लैंक राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। अगला ये कह रहा है कि भाई इस सुबह मैंने वहां पर एक पत्र लिख दिया है। ठीक है, मतलब काम पूरा हो गया आपका। तो आप ये बताओ कि प्रेजेंट सिंपल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, काम कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट होता है इट मींस प्रेजेंट सिंपल तो इसमें आ ही नहीं सकता है। और आप इस सुबह लिख चुके हैं तो आगे थोड़ी लिख रहे होंगे, फ्यूचर की बात इसमें नहीं हो रही है। और आपने बहुत गैप नहीं दिया, पास्ट में नहीं बताया है। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं आएगा। इसका जो नेचर है वो किस में लेकर जाएगा, से प्रेजेंट परफेक्ट में। रिसेंटली, लेटली, हाल ही में कोई एक्शन पूरा होता है वो ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वहां लगाते हैं अपन। हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई के साथ में हैव आ गया। राइट के तीनों फॉर्म क्या है, राइट, रोट और रिटन का सेंस है। अगले पे चलो, टेम्परेचर टुमारो ब्लैंक मच द सेम एज टुडे। ठीक है, आज का जो तापमान है, ठीक है, वो उतना ही, वहां गौर करना, टेम्परेचर टुमारो मतलब आने वाले कल का जो तापमान है, मच द सेम एज टुडे, आज के तापमान के बराबर उतना ही रहना है। ठीक है, ये टुडे वाला पार्ट आज को शो करेगा, आपका टुमारो वाला आने वाले कल को शो करेगा। दोनों में कंपैरिजन है, दोनों में तुलना है आपका वहां पर। अगला ये कह रहा है कि आने वाले कल का तापमान उतना ही रहेगा जितना कि आज का है। तो टुमारो मेरे पास किसमें जाता है, आपका फ्यूचर सिंपल में। वहां क्या लेता है, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। टेम्परेचर के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, और साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो आप वहां पर लगा सकते हैं। तो यहां अगर वर्ब नहीं है तो डमी वर्ब के तौर पे क्या आ जाएगा, आपका बी वहां पर आ जाएगा। तो इसमें एक बार आप चेक करिएगा, यहां अकेला विल नहीं आएगा, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। पास्ट नहीं आएगा, रिमेन तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में चला गया। विल हैव बीन फ्यूचर में परफेक्ट में लेकर चला गया। हमें फ्यूचर सिंपल में चाहिए तो फ्यूचर सिंपल में विल या शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां विल और विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया। ये सवाल भी अगर आप परखते हैं तो ये सवाल किसका, टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस नेचर में जरूर चले बच्चा आपका, क्योंकि हमें सवाल ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर देने हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सवालों की संख्या आपके पास में 230 तक चली गई है, और हम ये चाहते हैं कि करीब करीब सवाल है वो आपके 1000, 1500, 2000 जितने ज्यादा हम लेकर जा सके उतना आपके पास होना चाहिए। आज वाले में जो टॉपिक आपने कवर किए, इसके अंदर एक टेंस का सवाल देख सकते हैं। इसमें आपका सिंटेक्स का सवाल आ सकता है। टेंस का मतलब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला भी आ गया, सिंटेक्स का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी वहां पर शामिल हो गया। इसी के अंदर आप देख पा रहे हैं तो आपका टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक, इसका सवाल भी आपको वहां पर देखने को मिलता है बच्चा। इसमें इसी में यहां पर आप रखते हैं तो आपके पास में जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, उनका सवाल भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स वाला सवाल भी आपके पास में वहां पर आ जाता है। इसे मैं लिखना चाहूं तो रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स के नाम से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ अगले सवालों की। बच्चों की बार बार एक ही डिमांड आ रही है कि सर आप एक काम करेंगे, सवालों की संख्या बढ़ाएं। बिल्कुल बच्चा, ठीक है, और ये भी कि बीच में आपके सवाल हमारे जवाब वाला आता है, बीच में ये आ जाता है आपका। ठीक है, आपके सवाल हमारे जवाब में आपके सवाल आना नहीं संभव हुआ, ये सवाल आने बंद हुए,
तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा आपका वहां पर, ठीक है। और जैसे उनके सवाल आए तो बीच बीच में उनको स्पेसिंग भी आपकी वहां पर बच्चा दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज के 10 के 10 सवाल ठीक है, आपके आराम से सोल्व हो गए। आप वहां पर इसमें थोड़ा बहुत अपना नॉलेज को एनहांस भी कर पा रहे हैं। टाइम कम लेता हूं, 10-15-20 मिनट का वीडियो, ताकि आप कभी भी जैसे ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तब देख सकते हैं, कहीं पर बैठे रिलैक्स मोड में तो देख सकते हैं, आपका चलते फिरते भी इसे आप वहां पर सुन सकते हैं आपका, तो इजीली आपकी वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं जो बार बार मैं वहां पर बोलता रहूंगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपका वहां पर नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को ये रहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा हमेशा की तरह पढ़ते रहिए।